जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। क्या कर सकते हैं जनाब, बहुत तरीके हैं करने के। 4 को उधर ले जाओ पहले, फिर एलसीएम ले लो, या इधर ही रह के भी एलसीएम ले सकते हैं। मैं 4 को उधर ले जाता हूँ। पहले स्टेप में मैं 4 को उधर ले गया, वो -4 हो गया। अब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरा x-2 आ गया। इसको सॉल्व किया, इसके साथ तो x-2 कैंसिल, x क्या हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का एज इट इज। x इंटू एक्स डिवाइड होंगे तो खत्म हो जाएंगे, x-2 ऊपर वाली x-2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसको आप स्केयर लिख दो बेशक, -4। अब इस x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्केयर आ गया, प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, माइनस x-2 का होल स्केयर यहाँ खोल लेता हूँ, x का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 यानी कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर और माइनस 2ab यानी कि 4x। नीचे क्या आ गया, x स्केयर माइनस 2x -4। अब अगर आप देखें, हमने इक्वेशन क्या करनी थी, एक लाइन में लेके आनी है। फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारा काम नहीं होगा। हम इस x स्केयर -2x को यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस 4x, ये एक ब्रैकेट खोल लेते हैं, माइनस x स्केयर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 4x -4 इंटू ये मल्टीप्लाई करा देते हैं x स्केयर -2x। अब इधर जो चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है कर लो, x स्केयर माइनस x स्केयर कैंसिल, 4x और 4x 8x, या -4 एज इट इज़, क्योंकि इक्वल के इस तरफ कोई चीज़ ही नहीं है जिसको -4 के साथ सॉल्व करे। इक्वल ये -4 को मल्टीप्लाई कराओ, -4x स्केयर माइनस माइनस प्लस 8x। ठीक हो गया। अब इक्वल के उस तरफ ले आओ चीज़ें या इधर ले जाओ, जैसे मैं उन वैल्यूज़ को इधर ले आता हूँ। 8x एज इट इज़ रहा, -4 एज इट इज़ रहा, -4x स्केयर इधर आया, प्लस 4x स्केयर प्लस 8x इधर आया, -8x इज इक्वल्स टू 0। ये 8x और 8x भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 4x स्केयर -4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखें, ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो सकती है। मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 4 और 4 कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ x स्केयर माइनस एज इट इज, ये 4 और 4 कैंसिल, बचा क्या 1, और इक्वल के उस तरफ 0 से कुछ भी डिवाइड हो जाए आता क्या, 0 ही। तो ये हमारा आंसर है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट किस कैटेगरी में आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, चले मैं बता देता हूँ। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है। मैंने बताया था ना प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बोर्ड के इधर लिखा हुआ भी है कि अगर b कोफिशिएंट 0 हो जाए ना तो फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्योंकि इस इक्वेशन में आप देखें अननोन वेरिएबल भी है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 भी है। ठीक है, तो हमें कोई गर्ज नहीं है b है या नहीं है, वो x वाली टर्म है या नहीं है, बस ये काम होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आई है? अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है जो, इसमें अगर आप देखें, आप वही चीज़ है, एलसीएम ले लें डायरेक्ट, एलसीएम वही आएगा x इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, इसको अगर आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4 डिवाइड होके कैंसिल, बचा क्या, x को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करा देंगे। यही तो करते आ रहे हैं, क्या नया है, x और x कैंसिल, x प्लस 4 ऊपर x जो अपना -5 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ 1 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई करा देते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्केयर, x इंटू 3x, माइनस इंटू एक्स, सॉरी इसको माइनस साइन को रहने दें, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दें। पहले x इंटू एक्स -5, फिर प्लस 4 इंटू एक्स -5, नीचे क्या हो रहा है, x इंटू एक्स एक्स स्केयर, x इंटू 4x। अब अगर आप देखें x स्केयर प्लस 3x एज इट इज, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दें, x इंटू एक्स एक्स स्केयर -5 इंटू एक्स 5x प्लस 4 इंटू एक्स 4x -20 इज इक्वल टू 1, और ये नीचे क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इस ब्रैकेट को खोलते हैं, ऊपर वाली एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 20, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। बाकी यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ब्लू मार्कर से नज़र नहीं आ रहा तो मैं ब्लैक से जो है ना आगे कंटिन्यू कराता हूँ। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। प्लस 3x प्लस 5x 8x प्लस 3x प्लस 5x 8x 8x माइनस 4x 4x प्लस 20, ठीक है। नीचे क्या रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल के उस तरफ 1। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन एक लाइन में चाहिए, हमें फ्रैक्शनल फॉर्म से लेना देना नहीं है। तो इसको लाइन में करने के लिए क्या बीमारी का, इस बीमारी का एक ही हल है, नीचे जो चीज़ पड़ी है वो डिवाइड हो रही है, उसको इक्वल के उस तरफ जाके क्या कराओ मल्टीप्लाई। ये 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। 4x प्लस 20 एज इट इज़, ये 1 से मल्टीप्लाई होके यही चीज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को उधर लेके जाओ, उनको इधर लेके आओ, जो दिल करे करो, मैं इनको उधर इस बार ले जाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x पड़ा रहा, ये 4x उधर जाके माइनस 4x हो गया, 20 उधर जाके माइनस 20 हो गया इज इक्वल टू 0। ये 4x और 4x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। वो समझ आ गई होगी, अगर जिसको नहीं समझ आई मेरे पिछले क्वेश्चन देखे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12। अच्छा, तो इस हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो सॉल्व करते हैं। वही चीज़ है करना क्या, एलसीएम हो सकता है इक्वल के इस तरफ ले लें, देर किस बात की, x प्लस 2 और x प्लस 3 ही एलसीएम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 3 क्या हो जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, प्लस x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 2 ऊपर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 ही x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर लिख दें आप, बेशक इक्वल के इस तरफ यही कहानी रहने दें। अब इनको मल्टीप्लाई करा दें, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ये स्क्वायर खोल दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। नीचे वाली चीज़ अभी ना ओपन करें, करनी है तो कर लें, करनी है तो कर लें, बेशक कर लेते हैं। x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, मतलब नीचे वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, मैंने करवा दी हैं, इक्वल के उस तरफ यही रहने दें। ऊपर मल्टीप्लाई करा दें, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1x 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू 1 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ, 2x स्क्वायर x प्लस 3x 4x प्लस 4x 8x प्लस 3, और तो कोई कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ हाँ ये है 4 प्लस 3 और ये 4 प्लस 7, नीचे वाला ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25/12। अब क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 25 को इधर ही रखें, ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 प्लस 5x प्लस 6। ये क्यों किया, ताकि इक्वेशन एक लाइन में आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं, वो एक लाइन में है, ये इक्वेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में थी, इस वजह से मैंने वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको मल्टीप्लाई कराओ, ज़रूरत पड़ने पे करवाना पड़ता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 इंटू 2 24x स्क्वायर प्लस 12 इंटू 8 12 इंटू 8 क्या होता है, 12 इंटू 8 क्या होता है,
8 2 ज़र 16, 1 इधर कैरी, 8 1 ज़र 8 9, 12 इंटू 8 क्या होता है 96x प्लस 12 इंटू 7 क्या है, 12 इंटू 7 क्या है, जल्दी बताएं, नहीं बता रहे तो फिर ये कर लें। 7 2 ज़र 14, 7 1 ज़र 7 8, 84, 12 इंटू 7 क्या है 84, 25x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 5 125, बोल रहे हैं 120, ओके 125x प्लस 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 क्या है 6 5 ज़र 30, 6 2 ज़र 12 इंटू 3 50, 150। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये रहने देते हैं इक्वल के उस तरफ ही, क्या है 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150 है, ये रहने देते हैं, वो वैल्यूज इक्वल के उस तरफ ले आते हैं। 24x स्क्वायर प्लस में इक्वल के उस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, 96x प्लस में इक्वल के उस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, 84 इधर प्लस में इक्वल के उस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, x स्क्वायर 125x प्लस में, और ये 96, ये आ गया प्लस 125 में से 96 गए क्या होता है 29x, 150 में से 84 गए क्या होगा 66, ऐसा ही है ना, यस 66। तो ये देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको नहीं आप कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वो b वाला जो वेरिएबल है, b कोफिशिएंट ऑफ b का जो वेरिएबल है वो मौजूद है, ये प्योर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसको फुलफिल कर रही है, इसको आप नहीं कह सकते कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक प्रीवियस क्वेश्चन वाली थी। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1.1 के। तो जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलें।